बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ज़बार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़ियत से। और आज माह रमज़ान का 29वां रोज़ा है और मेरी तरफ़ से आप सब भाइयों को एडवांस ईद मुबारक। और ईद वाले दिन तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए जो है स्पेशल जो है वो एक वीडियो बनाऊँगा जिस पर आपको ईद मुबारक कहूँगा। और ईद के बाद इंशाल्लाह चाइना बॉर्डर की तरफ मैं निकल रहा हूँ, तो जो उस तरफ कोई मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो भाई आज हम करने वाले हैं रिव्यू। ये है हमारे सामने हुंडा रिबॉन 1.8 और इस गाड़ी को आप लोगों ने देखना है। मैं इसकी एक एक चीज़ आपको जो है दिखाऊंगा। कभी पहले भी आपसे कोई चीज़ हिडन नहीं रखी। बहुत ही आउट क्लास गाड़ी है हुंडा रिबॉन 1.8। और रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर ले सब्सक्राइब और साथ में बेल का निशान होगा उसे ज़रूर इंटर किया करें। व्हाट्सएप और फेसबुक पेज की जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला व्हाट्सएप फुल हो गया था तो मैंने एक और व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हुंडा रिबॉन 1.8 का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है हुंडा सिविक 1.8 रिबॉन और बैक साइड जो है गाड़ी के आप देख सकते हैं। और ये जो गाड़ी है ये मॉडल है 2012, इस्लामाबाद सिटी की मिल रही है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन। और इसमें जो कलर है ये आपको गन मेटेलिक कलर मिल रहा है। तो जो बैक साइड है गाड़ी के आप देख सकते हैं, गाड़ी बहुत ही आउट क्लास है। तो सबसे पहले जो है हम इसकी जो बैक लाइट्स हैं ये देख सकते हैं। जो हमारी रेयर बैक लाइट्स हैं ये काफ़ी अच्छी हालत में हमें मिल रही हैं। इसमें इंडिकेटर वगैरह सारी जो चीज़ें हैं ये हमें जो है ये जेन्युइन मिल रही हैं, कंपनी फिटेड हैं और इनकी पोजीशन आपको नज़र आ रही होगी कि बहुत अच्छी है। उसके बाद जो है हम इसका बैक साइड का जो बम्पर है गाड़ी का ये देख लेते हैं। और जो बैक साइड का गाड़ी का बम्पर पड़ा है इसमें जो है दोबारा रीपेंट है। बाकी जो हमारी ये बैक साइड है इसमें ये क्योंकि सीडान गाड़ी है तो इसकी जो ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा है या फिर इसका जो बैक साइड है तो इसमें जो है दोबारा रीपेंट नहीं किया गया और ये हमें ओरिजिनल मिल रही है। ये आप देख सकते हैं VTI ओरियल 1.8 में है और ये है सिविक रिबॉन। ठीक है, फुल ऑप्शन गाड़ी है। मैं इसकी एक एक चीज़ जो है इसके फ़ीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको जो है बैक कैम भी मिल जाता है। उसके बाद हमारी जो लाइट्स हैं ये सारी आप देख सकते हैं। बम्पर का जो कलर है वो अच्छा पड़ा है और इसका जो कलर है ये आफ्टर मार्केट है, इसको दोबारा रीपेंट किया गया है। अच्छा, उसके बाद जो है हम थोड़ा इस गाड़ी की राइट साइड से थोड़ी सी गाड़ी की लुक देख लेते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी हमें लुक तो काफ़ी अच्छी दे रही है। उसके बाद जो है हम इसका यहाँ पर ये फेंडर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक स्क्रैच मिल गया और एक स्क्रैच इधर है और एक स्क्रैच यहाँ पर आपको जो है ये 1 2 3 स्क्रैचेस हैं। बाकी ये पूरी गाड़ी का आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फेंडर वगैरह है और हमारा ये पूरा जो पैनल है इसमें हमें कलर शाइनिंग भी अच्छी मिल रही है। वीडियो को यार लास्ट तक देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें। और लास्ट में मैं प्राइस भी बता देता हूं। उसके बाद जो है हम इस गाड़ी के टायर्स देख लेते हैं। गाड़ी में टायर्स की पोजीशन बहुत अच्छी है और इसमें आपको कंपनी फिटेड अलॉय रिम भी मिल जाते हैं। जहां तक गाड़ी के टायर साइज़ का तल्ला है तो 195 65 R15 का मिल जाता है हमें इसमें टायर साइज़। तो अब जो है हम पैसेंजर साइड में राइट साइड में जो हमारा बैक साइड का पैसेंजर है इसका डोर हैंडल के कलर बॉडी के साथ मैच है और पूरा जो हमारा ये डोर है इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं किया गया और इसके ऊपर जो कलर वगैरह पड़ा है वो अच्छी हालत में है। तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहे होंगे तो ये स्क्रैच नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये गाड़ी के ऊपर थोड़े बहुत दाग वगैरह हैं। तो अगर स्क्रैच की हम बात करें तो यहाँ पर जो है ये खैर स्क्रैच नहीं है, ये यहाँ पर ये गुलाई सी बनी है तो इसके नीचे ये जो है ये स्क्रैच नहीं है। सॉरी, मैंने समझा कि ये स्क्रैच है। बाकी नीचे से ये सारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर हल्का सा जो है इसमें डेंट है। बाकी जो है हमारा ये डोर वगैरह इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं है। ये आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल क्लीन है। लेकिन ऊपर क्योंकि यहाँ पर गाड़ी सही तरह से वॉश नहीं है तो थोड़े बहुत दाग वगैरह हैं। बाकी जो हमारा ये डोर है ये भी अच्छी हालत में है। साइड विंडोज़ गाड़ी की बिल्कुल है क्लियर। साइड विंडोज़ में इसलिए दिखाता हूँ कि जो गाड़ी की साइड विंडोज़ होती हैं, जो हमारी विंडशील्ड होती है, सामने की जो स्क्रीन कहते हैं या बैक साइड की, तो कोई चीज़ भी आपसे हिडन ना रहे ताकि आप पूरी गाड़ी देख लें। रूफ़ गाड़ी की अच्छी हालत में मिल रही है, कोई डेंट नहीं है। इसमें आपको सन रूफ भी मिल जाता है।
और उसके बाद हम ड्राइवर साइड वाला डोर गाड़ी का देख लेते हैं। तो ड्राइवर साइड वाला जो डोर है गाड़ी का ये है, इसमें कोई दोबारा रीपेंट नहीं किया गया और इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा कुछ दाग हैं, जो ही मैं इसको साफ़ करता हूँ तो ये साफ़ हो जाते हैं नीचे भी। तो इसका जो भाई ड्राइवर साइड वाला डोर है ये भी अच्छी हालत में हमें मिल रहा है। साइड मिरर विद इंडिकेटर, साइड मिरर हमारा यहाँ पर अच्छी हालत में है। उसके बाद जो है हम इस गाड़ी का फेंडर देख लेते हैं। तो फेंडर जो गाड़ी का ये भी ठीक है, कुछ हल्के हल्के से यहाँ पर मुझे स्क्रैच नज़र आ रहे हैं। मे भी आपको वीडियो में जो है वो नज़र ना आ रहे हो, बट यहाँ पर कुछ हल्के हल्के से स्क्रैच हैं। बाकी जो फेंडर है हमारा ये काफ़ी अच्छी हालत में है। और उसके बाद जो हम थोड़ी सी गाड़ी की फ्रंट से भी इसकी जो है हम फेस लुक देख लेते हैं। तो भाई ये इस गाड़ी की फेस लुक है और इसमें आपको यहाँ पर एक ही लाइन में ग्रिल के ऊपर ही क्रूम मिल जाता है। यहाँ पर ये होंडा का मोनोग्राम, सामने का बम्पर गाड़ी का है रीपेंट किया गया है। जो इसका फ्रंट बम्पर है इसको दोबारा कलर किया गया है और सामने हमारी जो फ्रंट की हेड लाइट्स हैं ये गाड़ी की हमें मिल रही हैं काफ़ी अच्छी हालत में। बोनेट गाड़ी का काफ़ी नीट एंड क्लीन है, बोनेट के ऊपर कोई डेंट नहीं है। और ये डॉक्टर के पास थी, बखर सिटी के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने काफ़ी अरसा ये गाड़ी उनके पास रही। और आपको पता है कि ये जो डॉक्टर हजरात होते हैं ये गाड़ियों को काफ़ी जो है इनकी केयर करते हैं। बहरहाल गाड़ी की उस बंदे ने काफ़ी केयर किया है क्योंकि 2012 का मॉडल है। तो भाई बोनेट आप देख सकते हैं गाड़ी का हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है। बम्पर्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें हैं आफ्टर मार्केट इसमें पेंट किया गया। यहाँ पर आपको फॉग लाइट्स भी मिल जाती है। इस साइड में हमारी जो हेड लाइट्स हैं ये भी अच्छी पोजीशन में है। तो आप थोड़ा हम गाड़ी का जो है लेफ़्ट साइड देख लेते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा ये गाड़ी के लेफ़्ट साइड फेंडर जो इसका हमें लेफ़्ट साइड में मिल रहा है नीट एंड क्लीन है। हल्के हल्के से स्क्रैच हैं, बिल्कुल मामूली से स्क्रैच हैं। बाकी ये गाड़ी की जो सामने की स्क्रीन वगैरह है ये भी ओके की रिपोर्ट है। इसमें जो टोकन वगैरह हैं वो सारे पेड हो चुके हैं। उसके बाद जो है हम इसका लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में हमारा जो फ्रंट में पैसेंजर साइड वाला डोर है वो हम देख लेते हैं। ये हमारा जो है लेफ़्ट साइड में हो गया इंडिकेटर, इसकी हालत भी अच्छी है। तो इसके ऊपर भी जो है मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसके ऊपर मैं एतराज़ लगा सकूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैसेंजर साइड में लेफ़्ट साइड में जो है आगे की तरफ जो ड्राइवर के साथ वाला डोर होता है ये भी ओके की रिपोर्ट दे रहा है। उसके बाद जो है हम इसका बैक पैसेंजर वाला बैक साइड की पैसेंजर वाला डोर देख लेते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी हालत में मिल रहा है। इसमें ऊपर बिल्कुल कुछ हैं तो कोई हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। बाकी हमारा ये डोर भी ओके की रिपोर्ट दे रहा है। रूफ़ गाड़ी का ऑलरेडी मैं आपको चेक करा चुका हूँ। बाकी आप पूरी गाड़ी की ये जो है लेफ़्ट साइड में साइड जो हमारी विंडोज़ हैं ये भी आप देख लेते हैं। यहाँ पर ये फ्यूल वाली जगह, ये एरिया गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इसके ऊपर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ पर बिल्कुल गाड़ी के ऊपर कहीं हैं तो कोई हल्के हल्के से कुछ स्क्रैचेस हैं, बाकी गाड़ी रीपेंटेड नहीं है। ये पूरा आप जो है गाड़ी का एक दफ़ा जो है इसकी बैक स्क्रीन वगैरह ये सारा आप देख सकते हैं। और उसके बाद थोड़ी ये बैक साइड से आप एक बार फिर भी इस गाड़ी की जो लुक है वो देख सकते हैं। तो आप भाई हम गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। जी तो फ्रेंड्स इसमें हमें ये रिमोट मिल जाता है जस्ट लॉक एंड अनलॉक के लिए। तो हम गाड़ी को कर लेते हैं अनलॉक। गाड़ी को सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि अंदर है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो जब आप इस गाड़ी को की लगाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा गाड़ी के मीटर्स पर। और यहाँ पर जो हमें स्पीड मीटर मिलता है वो गाड़ी का हमें मिलता है डिजिटल में। तो हम गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। गाड़ी को हमने स्टार्ट कर लिया और अब जो है हम इसमें जो है एसी जो है वो गाड़ी का ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने गाड़ी का जो एसी है वो ऑन कर दिया और हम थोड़ी सी जो हमारे फ़ैन हैं इनकी स्पीड को थोड़ा कर देते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है कंपनी फिटेड ही यहाँ पर ये एलसीडी मिल जाती है जो कि इसमें टच में है। इसके अंदर आप नेविगेशन बैक कैम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये पूरा गाड़ी का डैशबोर्ड जो है वो मैं थोड़ी इसकी जो फ़ैन हैं इनकी एयर की स्पीड को कम कर लूँ ताकि हमारी वीडियो की जो ऑडियो है उस क्वालिटी में कोई फ़र्क ना है। तो डैशबोर्ड जो गाड़ी का है बहुत अच्छी हालत में है, आप लोग देख रहे होंगे कि। और होंडा की गाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो क्या ही खूबसूरत गाड़ियां होती हैं होंडा की, बहुत खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन पैदारी अगर ये टोयोटा वालों जैसी दें जैसे कि टोयोटा की गाड़ी में होती है तो मेरे ख़्याल में ये टोयोटा की गाड़ी कोई ना लेगा क्योंकि होंडा की गाड़ियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं बट मटीरियल में वो टोयोटा का मुकाबला नहीं कर सकती। अंदर से आप डोर्स देख सकते हैं।
के डोर्स की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। और इसमें एक और चीज़, इसमें आपको ऑटो ट्रांसमिशन नहीं मिलती, इसमें आपको मिलती है मैनुअल ट्रांसमिशन। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको स्पेस मिल जाते हैं अपनी चीज़ें रखने के लिए, बिटवीन में मिल जाता है आपको कंसोल, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें सेफ्टी फ़ीचर में अगर हम बात करें तो हमें 2 एयर बैग मिल जाते हैं, एक हमें पैसेंजर साइड में और एक जो है हमें व्हील स्टीयरिंग के ऊपर मिल जाता है जो हमारा है एयर बैग। तो इस गाड़ी में हमें क्रूज़ कंट्रोल तो नहीं मिलता, ABS ब्रेक भी मिलती है। उसके बाद जो है हम इसकी कर लेते हैं मीटर रीडिंग कि ये गाड़ी कितनी चली हुई है। तो इस गाड़ी की जो माइलेज आ रही है मीटर्स के ऊपर, ये 1,46,260 ये आपको नज़र आ रही होगी, ये इस गाड़ी की माइलेज है। बाकी गाड़ी का साउंड तो बहुत प्यारा है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ये फ्यूल के लिए, ये साइड में आप देख सकते हैं आपको फ्यूल के लिए डिजिटल में मिल जाता है। और उसके बाद टेम्परेचर के लिए तो AC की परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छी है, पूरी गाड़ी के अंदर जो है वो कूलिंग आना शुरू हो गया है। सनरूफ इसमें आपको मिल जाता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जो है ये सारे बैक साइड के डोर्स आप देख सकते हैं और बैक सीट पे 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं। हेड स्पेस और लेग स्पेस इस गाड़ी में मुझे अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम गाड़ी का AC की परफॉर्मेंस तो हमें अच्छी मिल रही है और मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, ये यहाँ पर जो है हमें मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बटन है, इसको आप इंटर करेंगे तो हमारा जो सन रूफ है ये ओपन हो गया। और यूं ही मैं इसको दोबारा अगेन जो है बटन को पुश करूँगा तो हमारा जो ये रूफ है ये क्लोज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको मिल जाता है लैंप्स, लेकिन हाँ ये लैंप्स है और एक यहाँ पर आपको मिल जाता है। और ये जो हमारा लैंप्स है ये ओपन नहीं हो रहा, 2 लैंप्स बहरहाल आपको ऊपर मिल जाते हैं। सनरूफ हमें इसमें मिल गया, एयर बैग मिल गए, ABS ब्रेक, मैनुअल ट्रांसमिशन है इसमें और 1,46,260 इसकी है माइलेज। तो बाकी जो है अंदर से सारा ये आप देख सकते हैं, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी तो हमें काफ़ी अच्छी मिली है। तो अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंजन और फिर हम गाड़ी का चेक करेंगे ट्रंक स्पेस। जी तो फ्रेंड्स ये इस गाड़ी का है इंजन और इंजन में काफ़ी धूल मट्टी है, गाड़ी क्योंकि सर्विस नहीं हुई और इसमें आपको 1.8 लीटर में मिल जाता है इंजन। और जहाँ तक इस गाड़ी की माइलेज का तल्लक है तो 12 ये हम आपको देगी सिटी एरिया में और 14 से 15 या 16 तक ये आपको हाईवे पे देगी। इंजन की अंदर से पोजीशन वैसे ठीक है, कलर वगैरह अंदर से ठीक पड़ा है, लेकिन ये अंदर से जो इंजन है ये गाड़ी का वॉश नहीं किया गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि अंदर काफ़ी धूल मिट्टी है। मैं जो है अपनी फिंगर लगा के आपको चेक कराता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी के ऊपर जो है काफ़ी मिट्टी पड़ी है, इस वजह से जो इंजन अंदर से जो शाइनिंग है वो हमें नहीं दे रहा। ये आप देख सकते हैं बैटरी वगैरह इसकी, तो भाई ये इसका इंजन है अंदर से 1.8। और अब जो है हम इस गाड़ी का जो है वो देख लेते हैं ट्रंक स्पेस। जी तो फ्रेंड्स इस गाड़ी में हमें काफ़ी लार्ज ट्रंक स्पेस मिल रहा है, आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि आप अपना काफ़ी सामान वगैरह रख सकते हैं अगर आप कोई फैमिली के साथ टूर पे जा रहे हैं। बाकी इस गाड़ी का अंदर से आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी में, ये आप देखें, मैं हाथ से साफ़ करता हूँ, काफ़ी मिट्टी है कि इस गाड़ी की जो है सर्विस होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पिछले दिनों से काफ़ी आंधियाँ वगैरह आ रही हैं, तो इस वजह से जो फिर भी हमारा इलाका भी रेतला है। तो भाई अंदर से जो गाड़ी के ये 5वां टायर्स है, इसकी पोजीशन भी बहुत अच्छी है और अंदर से गाड़ी का ट्रंक का अंदर वाला हिस्सा है बहुत ही अच्छा पड़ा है, बहुत अच्छा है, जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। तो ये गाड़ी थी भाई, तो अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो भाई इसकी जो डिमांड है वो है 14 लाख रुपए। इस गाड़ी की 2012 मॉडल, इस्लामाबाद का नंबर है और इसमें आपको सनरूफ, अलॉय रिम, बैक कैम, एयर बैग्स मिल रहे हैं। तो मैनुअल ट्रांसमिशन में है, सनरूफ भी आपको मिल रहा है। 14 लाख इसकी डिमांड है। अगर आपको मेरा आज का रिव्यू आया है पसंद तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कर देना। अब आपका होस्ट ज़फ़र अमान इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।